हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में आरम जंगमिन से पूछती है क्या डॉक्टर चा तुम्हारी माँ है और डॉक्टर सियोन की वाइफ, और फिर जंगमिन से कहती है तुम चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। और दूसरी तरफ सियोन नशे में जोंगसू को बुलाता है गाना गाने के लिए। तभी सभी लोग बहुत हैरान होकर डॉक्टर सियोन की तरफ देखते हैं कि ये किसे हनी कहकर बुला रहा है। फिर सियोन जोंगसू के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है और सबको कहता है ये मेरी वाइफ है और ये गाना बहुत अच्छा गाती है। फिर जोंगसुंग उसे माइक लेकर गाना गाने लगती है। आगे सब लोग सोने जा रहे थे, तभी जंगमिन से एक लड़का कहता है तुमने बहुत अच्छे से रात छिपाया। तभी चीफ डॉक्टर आते हैं और उससे पूछते हैं तुम सच बताओ, क्या डॉक्टर चा तुम्हारी माँ है? ये सुनकर जंगमिन उससे पूछता है आपको कैसे पता चला? तो ये लड़की बताती है डॉक्टर सियोन ने ये बात सबको बताई। फिर जंगमिन जोंगसुंग से पूछता है क्या हुआ? तो जोंगसुंग कहती है ये बस वक्त की बात है, सबको सच्चाई का पता चल गया। जंगमिन उससे पूछता है तो अब आप क्या करोगी? जोंगसुंग कहती है क्या करना है, बस नॉर्मल एक्ट करूंगी। और फिर कहती है वैसे क्या तुम अपने बाप को संभाल सकते हो? जंगमिन सियोन को उठाकर उसके रूम में ले जा रहा होता है, तभी वहां पर एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर आता है। जोंगसुंग उससे कहती है तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ मोस्टली सारे डॉक्टर होश में नहीं है। पर वो आदमी कहता है इतना वक्त नहीं है, आपको ही कुछ करना होगा। ये सुनकर जोंगसुंग जंगमिन को कहती है तुम सारे डॉक्टर को लेकर आओ जो होश में हैं। फिर जोंगसुंग सियोन को उठाती है और उसे कहती है अब सोने का वक्त नहीं है, और उसे प्रेग्नेंट औरत के बारे में बताती है। दूसरे सीन में सियोन सभी डॉक्टर्स की स्ट्रीम पूछता है, पर इनमें से किसी को भी डिलीवरी रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी। तभी जोंगसुंग सियोन से कहती है तुमने 20 साल पहले जुजू आइलैंड पर बोट में डिलीवरी करवाई थी। तो सियोन कहता है उसको तो बहुत वक्त ही हो गया है। तो जंगमिन पूछता है अब क्या करना है? सियोन कहता है पहले तुम्हें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होगा, तो उसके लिए सामान चाहिए और हमें कुछ गर्म पानी भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सियोन डिलीवरी करवाने की कोशिश करता है पर उसे होता नहीं। फिर जोंगसुंग उसे वहां से उठने के लिए कहती है और वहां पर खुद बैठ जाती है। फिर जोंगसुंग डिलीवरी करवाने लगती है। डिलीवरी देखकर सियोन को वॉमिट आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। फिर जब बच्चे की आवाज आती है, सियोन अंदर आके जोंगसुंग को आगे का प्रोसेस बताता है। और तभी जंगमिन उससे पूछता है गर्म पानी का क्या करना है? सियोन उसे बताता है ये बच्चे को क्लीन करने के लिए काम आता है। अगले सीन में जोंगसुंग पार्क में बैठी थी, तभी रॉय किम उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है मैंने सुना है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और जोंगसुंग कहती है मेरा बस खुद का एक्सपीरियंस काम आया। रॉय किम उसे पूछता है तुम कुछ क्यों नहीं कर रही? जोंगसुंग उससे पूछते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो रॉय किम कहता है सियोन और संगीन के बारे में। जोंगसुंग कहती है आपको कैसे पता? सियोन कहता है मैंने उन्हें देखा था, मैंने तुम्हें ये बात बहुत बार बताने की कोशिश की थी। जोंगसुंग कहती है मैं माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती, और आप मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। नेक्स्ट सीन में संगीन अपनी बेटी के साथ घर आती है। उसकी बेटी उसे पूछती है आपने इतनी टेंशन क्यों ली थी? संगीन उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए एक कंप्लीट फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें तुम्हारे डैड भी हों। इंसियो कहती है मुझे नहीं चाहिए। हाँ, पहले मुझे डैड की कमी महसूस होती थी पर अब नहीं, अब मैं खुश हूँ। हम दोनों भी तो एक फैमिली हैं, हमें किसी और की क्या जरूरत। अगले सीन में चीफ डॉक्टर सियोन और जोंगसुंग से पूछते हुए कहता है क्या आप अपने रिलेशन के बारे में सबको सच बताएंगे? तो जोंगसुंग माफी मांगते हुए सबको सच बताती है। आगे सब लोग वापस घर जा रहे थे। सियोन अपने फोन में इंसियो की मिस कॉल देखता है। तभी एक लड़का बस रोकने को कहता है। जब वो सब लोग बस से उतरते हैं तो गांव के लोग उनके लिए कुछ सामान लेकर आए थे, और ये लड़की जोंगसुंग को शुक्रिया कहते हुए ये रुमाल देती है क्योंकि जोंगसुंग ने ही उसकी डिलीवरी करवाई थी। आगे बस एक पार्क में थोड़े समय के लिए रुकती है। वहाँ रॉय किम जोंगसुंग से माफी मांगता है उसके कल के बिहेवियर के लिए। जोंगसुंग उसे कॉफी के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। ये सब जंगमिन देख लेता है। फिर जोंगसुंग बैठी हुई थी, तभी उसके पास सियोन आकर बैठ जाता है। जोंगसुंग उसे पूछती है तुमने सबको क्यों बताया? तो सियोन कहता है मेरा बताने का कोई प्लान नहीं था, पर जो हो गया सो हो गया। जोंगसुंग उसे बताती है मैं कल से फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में वापस जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग संगीन के ऑफिस में आती है और उसे कहती है मैं कल से इसी डिपार्टमेंट में काम करूंगी। अगले सीन में संगीन सियोन को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आई थी जहाँ जोंगसुंग का बर्थडे सेलिब्रेट किया था।
संगीन उसे पूछती है तुम जोंगसुंग को कब डिवोर्स दोगे? तो सियोन कहता है जोंगसुंग तो इनोसेंट है, मैं उसे डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर संगीन उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जंगमिन और रॉयकिम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ऑपरेशन के बाद जंगमिन रॉयकिम से पूछता है आपका मेरी माँ के साथ क्या रिलेशन है? रॉयकिम कहता है ये समझ लो अभी हम दोस्त हैं। वे सभी डिपार्टमेंट के लोग डिनर के लिए आए होते हैं। वहाँ पर आरम जोंगसुंग से कहती है मैं आपको वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे मैं आपको पहले करती थी। जोंगसुंग कहती है ठीक है। आगे सियोन बहुत ड्रिंक कर लेता है और जंगमिन और जोंगसुंग उसे उठाते हैं और फिर जोंगसुंग उसे घर लेकर आती है। जब जोंगसुंग सियोन को बेड पर लेटाती है तो उसके कपड़ों में से संगीन का ब्रेसलेट गिर जाता है। फिर सियोन संगीन और जोंगसुंग से नशे में माफी मांगता है। ये सुनकर जोंगसुंग गुस्से में उसका हाथ उसके सिर पर मारती है और फिर वो अपनी सास से मिलकर चली जाती है। आगे जोंगसुंग अपनी माँ के घर आती है। वहाँ पर वो अपनी माँ से पूछती है आप डैड से गुस्सा नहीं हो? वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पर फिर भी आप उनके लिए खाना बनाती हो और उनसे अच्छे से ट्रीट करती हो। अगर मैं आपकी जगह होती तो उन्हें कब का छोड़ देती। जोंगसुंग की माँ उसे कहती है हमारे जमाने में हस्बैंड के साथ इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि हमें उनसे प्यार था, बल्कि वो हमारे बच्चों का बाप था, इसलिए उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार लेते थे। अगले दिन जोंगसुंग अपने डॉर्म के बाहर आती है तो वहाँ पर सियोन होता है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सियोन उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफी मशीन लेकर आया हूँ और कहता है तुम कहाँ से आई हो? तो जोंगसुंग उसे बताती है मैं माँ के पास थी और फिर कॉफी मशीन लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आरंग और इंसियो के बीच लड़ाई हो जाती है और आरंग इंसियो को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है जिसके कारण इंसियो का हाथ मुड़ जाता है। आगे जोंगसुंग घर जा रही थी। रास्ते में उसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिलते हैं और वो उससे कहते हैं तुम मन लगाकर काम करो, वैसे तुम्हारे बारे में चेयरमैन पूछते रहते हैं। ये कहकर डायरेक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी जोंगसुंग संगीन को जल्दी में भागते हुए देखती है। वो संगीन को सियोन की कार में बैठकर जाते हुए देखती है और फिर उनका पीछा करती है। संगीन और सियोन इंसियो से मिलने आते हैं। संगीन इंसियो से पूछती है क्या हुआ था? इंसियो कहती है कुछ भी नहीं। तो संगीन कहती है अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें चोट कैसे लगी? और फिर सियोन को कुछ कहने के लिए कहती है। फिर सियोन उससे पूछता है हाँ बेटा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तभी इंसियो कहती है अगर मैंने आपको ये बताया तो आप बहुत दुविधा में पड़ जाओगे। और फिर कहती है आरंग ने ये किया है। ये सब बातें जोंगसुंग सुन लेती है और फिर वो बहुत रोती है। आगे वो हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी। तभी आरम आती है और उससे कहती है बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर चले जाओ। जोंगसुंग उसे कहती है अगर मैं अंदर गई तो मुझे नहीं लगता मैं सांस ले पाऊंगी। ये सुनकर आरम चली जाती है और फिर अपनी कार उसके पास लेकर आती है और उसे कहती है चलो अंदर बैठ जाओ, हम ड्राइव पर चलते हैं। और आरम उसे पूछती है कि अभी भी आपको सफोकेशन हो रही है? तो जोंगसुंग कहती है हाँ। फिर आरम कार की रूफ ओपन कर देती है। जोंगसुंग कहती है अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर आरम उसे पूछती है क्या प्रॉब्लम है? तो जोंगसुंग उससे कहती है तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती। आरम कहती है यकीन मानो मुझे पता है। जोंगसुंग कहती है नहीं तुम नहीं समझ सकती। तो आरम कहती है मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम उन दोनों को पकड़ कर मारो। ये सुनकर जोंगसुंग हैरान हो जाती है। फिर आरम कहती है क्या डॉक्टर सियोन का अफेयर चल रहा है? और तभी बारिश होने लगती है। आरम रूफ क्लोज करने की कोशिश करती है पर उससे होता नहीं। जोंगसुंग उससे कहती है तुम्हें अपनी कार के बारे में नहीं पता? तो आरम कहती है रूफ मैंने पहली बार ओपन की है, वो भी आपके लिए। और फिर वो दोनों बहुत हंसने लग जाती हैं और इसी के साथ ही एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।